नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। पत्रकारों का काम होता है सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा करना और गलत फैसलों पर सरकार को प्रश्न पूछना। लेकिन क्या इन दिनों में सरकार को प्रश्न पूछता हुआ कोई पत्रकार, एंकर देखा है? मैं यहाँ उन पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज भी पत्रकारों का असली कार्य क्या होता है ये नहीं भूला है। मैं तो गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ जो आजकल कंगना रनौत को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। हम देश के नागरिक हैं, सच्चे देशभक्त हैं। इस वजह से अपनी सरकार को प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्रकारिता के बारे में जानेंगे। पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए और हमारे देश की पत्रकारिता कैसे है, इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, ये सभी बातें हम जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ हमारे नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल की लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। तो भाइयों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्रकारिता कुछ अलग थी। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य कुछ अलग था। उनके लिए पत्रकारिता पेट भरने का साधन नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पैसे के लिए पत्रकारिता नहीं की, बल्कि अपने आंदोलन को एक वैचारिक बैठक व दिशा निर्देश के लिए उन्हें समाचार पत्र की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने इससे समाज में बदलाव लाया। उनकी पत्रकारिता की व्याख्या कुछ अलग थी। व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाना, अस्पृश्यों के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, समाचार पत्रों के जरिए समाज में बदलाव लाना, ये थी उनकी पत्रकारिता। अब गोदी मीडिया की पत्रकारिता की व्याख्या तो आपको पता ही है। उस समय समाचार पत्र ही माध्यम था जो सस्ता व अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का उत्तम साधन था। समाचार पत्र के माध्यम से वे अपने अनुयायियों के बीच अपने विचार प्रभावी तरीके से रख सकते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ 4 समाचार पत्र शुरू किए थे। 1. मूकनायक 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था। 2. बहिष्कृत भारत 1927 को। 3. जनता 1930 को। 4. प्रबुद्ध भारत 1956 को। ये चारों समाचार पत्र मराठी भाषा में थे और मूकनायक और बहिष्कृत भारत, इन समाचार पत्रों का संपादन बाबा साहब ने स्वयं किया था। इन 4 समाचार पत्रों में बाबा साहब द्वारा लिखे गए अग्रलेख व अन्य लेखन सामग्री अत्यंत विद्रोही व हिंदू धर्म पर सवाल खड़ी करने वाली थी। हिंदू धर्म में चल रही पुरानी परंपराएं जो कि अस्पृश्यता जैसी अन्यायकारी प्रथा को बढ़ावा दे रही थी, उसके विरुद्ध कड़े शब्दों का उपयोग कर समाचार पत्रों में कड़ा प्रहार किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने एक भाषण में कहते हैं, आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है। इसलिए भारत के अनुसूचित जाति के अतुलनीय और दुर्दशा को खत्म करने में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक 8 करोड़ अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से शिक्षित न कर ले। समाचार पत्र लोगों से कहे कि विधायकों को पूछो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ। इस तरह अगर वर्तमान पत्र सरकार की दुर्व्यवस्था जिसके भोगे हमारे समुदाय के लोग हैं, इन पर रोक लग सकती है अगर पत्रकार सरकार को प्रश्न पूछेंगे। बाबा साहब कहते, इसलिए मैं इस समाचार पत्र को एक वैसे साधन के रूप में देख रहा हूँ जो वैसे लोगों का शुद्धिकरण कर सकती है जो अपने राजनीतिक जीवन में गलत दिशा में गए हैं। बाबा साहब जी ने और भी कुछ समाचार पत्रों की भूमिकाओं के बारे में बताया है। बाबा साहब कहते हैं, समाचार पत्र न केवल मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जिसे उन्होंने अपने मत से चुना है वे उनके साथ खड़े हैं या नहीं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने 16 वर्ष तक बॉम्बे में एक साप्ताहिक का संपादन किया है। इस पत्र ने जो व्यापक प्रभाव उत्पन्न किया उसका प्रमाण बॉम्बे की विधानसभा चुनाव में दिखा, जिसमें मैंने सभी समुदायों का वोट प्राप्त कर कांग्रेस के अपने प्रतिस्पर्धी को हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार इतने व्यापक थे कि वे व्यापक विचार पूरी दुनिया के वृत्तपत्रों में छापे जाने लगे। लंदन का द टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया का डेली मर्करी, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम न्यूज, बाल्टीमोर अफ्रो अमेरिकन, द नॉर्फॉक जनरल जैसे अखबार अपने देशों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों और अभियानों को प्रमुखता से प्रकाशित करती थी। इसके अलावा अमेरिका के अश्वेतों द्वारा चलाए जाने वाले कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महान विचारों और आंदोलनों को आपने यहाँ जगह देती थी। उस समय भी भारतीय पत्रकारिता में पक्षपात किया जाता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 27 सितंबर 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। अपने त्याग पत्र देने के कारणों के संबंध में वक्तव्य किया था। उसमें पत्रकारिता के बारे में भी कुछ कहा गया था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के अखबार हैं जो कुछ लोगों के लिए सदियों पुराने पक्षपात और अन्य के खिलाफ पूर्वग्रह रखते हैं। उनकी धारणाएं तथ्यों पर कम ही आधारित होती है।
जब उन्हें कोई रिक्त स्थान दिखाई देती है वे उसे भरने के लिए ऐसी बातों का सहारा लेते हैं जिसमें उनके प्रिय लोग बेहतर नजर आए और जिनका वे पक्ष नहीं लेते वे गलत नजर आए। ऐसा ही कुछ मेरे मामले में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अधिकांश अखबार जातीय पक्षपात और पूर्वाग्रह से भरे होने के साथ अन्य जातियों यानी बहिष्कृतों के हितों को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। इस स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहिष्कृतों के हितों की रक्षा करने के लिए अखबार की सख्त जरूरत महसूस हुई। उन्होंने लिखा, बहिष्कृत लोगों पर आज हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय पर योजनाबद्ध तरीके से विचार करना होगा। उसी के साथ भावी प्रगति तथा उसे प्राप्त करने के रास्ते की सच्ची जानकारी के संबंध में भी चर्चा करनी होगी। चर्चा करने के लिए समाचार पत्र जैसी दूसरी जगह नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना स्वयं का मीडिया अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक मूकनायक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। मूकनायक यानी मूक लोगों का नायक। मूकनायक के प्रवेशांक की संपादकीय में बाबा साहब ने इसके प्रकाशन के औचित्य के बारे में लिखा था कि बहिष्कृत लोगों पर हो रहे और भविष्य में होने वाले अन्याय के उपाय सोचकर उनकी भावी उन्नति व उनके मार्ग के सच्चे स्वरूप की चर्चा करने के लिए वर्तमान पत्रों में जगह नहीं। अधिसंख्य समाचार पत्र विशिष्ट जातियों के हित साधन करने वाले हैं। कभी कभी उनका आलाप इतर जातियों के हितकारक होते हैं। 31 जनवरी 2020 को मूकनायक को 100 साल पूरे हो चुके हैं। बाबा साहब एक महान पत्रकार थे। उन्होंने अपने पत्रकारिता से समाज में कई बदलाव लाए। पत्रकारिता का असली मकसद होता है समाज में बदलाव लाना, आम जनता का सरकार तक आवाज पहुंचाना। अब पूरे विस्तृत जानकारी के बाद आपको अत्यंत सरल भाषा में समझाता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचार से भारतीय पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। 1. पत्रकारिता को पक्षपात और पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। भारत में इसका विशेष संदर्भ जातीय पक्षपात और पूर्वाग्रह है। 2. पत्रकारिता तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, मनोगत धारणाओं पर नहीं। 3. पत्रकारिता मिशन होनी चाहिए, व्यवसाय नहीं। 4. पत्रकारिता और पत्रकारों की अपनी नैतिकता होनी चाहिए। 5. निर्भीकता पत्रकारिता और पत्रकार का अनिवार्य लक्षण है। 6. सामाजिक हितों का पक्षपोषण करना पत्रकारिता और पत्रकार का कर्तव्य है। 7. पत्रकारिता में व्यक्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 8. सनसनीखेज खबरों की जगह पत्रकारिता का कार्य वस्तुगत रिपोर्टिंग है। 9. जनता की भावनाओं को भड़काने की जगह उसके तर्क एवं विवेक को जागरूक करना पत्रकारिता और पत्रकार का दायित्व है। अब आप ही बताओ, आज के पत्रकारों में इनमें से कौन से तत्व दिखाई देते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ हमारे नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन के जरिए हमारे चैनल के सदस्य जरूर बने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।